दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 11 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे न्यूज़ को टोटल रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अभियान सिविल सर्विसेज ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जो 8 से 10 संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे 11 जुलाई से, उन पर हम डिटेल बात करते हैं हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और इसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे डेली करंट अफेयर्स के विभिन्न मुद्दों पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है दोस्तों। 2017-18 में पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था। स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को शामिल किया गया था इसमें। अब दूसरी बार पीजीआई 2.0 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2023 में लॉन्च किया गया है, जिसमें कुल जो है आप देखेंगे कि टॉप जो रेटिंग होती है, जिसमें पहला जो होता है दक्ष, दूसरा उत्कर्ष, तीसरा जो है अति उत्तम, चौथा उत्तम। इन सभी में कोई भी स्टेट नहीं है। प्रचेष्टा 1 2 3, तो प्रचेष्टा 2 से रैंकिंग शुरू हो रही है, यानी कि भारतीय जो राज्य हैं उनकी स्थिति जो है ये बहुत अच्छी नहीं है। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो कि आपका जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है। पहला इसका संस्करण जो है कब लॉन्च किया गया दोस्तों? पहला इसका संस्करण लॉन्च किया गया है आपका 2017-18 में, ठीक है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, वो अब शिक्षा मंत्रालय हो गई। तो उससे पहले जब जारी हुआ था तब जो है आपने देखा था कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स कब जारी हुआ? 17-18 में, ठीक है ना। यह इंडेक्स 2021-22 के लिए जारी किया गया है। यह प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स का दूसरा संस्करण है, तो ये 2.0 के नाम से आप समझेंगे इसको। यह जो है 73 इंडिकेटर्स हैं, इसके इसके आधार पर तय किया जाता है। इसकी जो टॉप रेटिंग है वो दक्ष है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। जो पहली रेटिंग है ना टॉप की, वो है दक्ष, दूसरी है उत्कर्ष, ठीक है ना। इस पर डिटेल आर्टिकल भी मैं लिखूंगा, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा वेबसाइट पर। तीसरा जो है आपका अति उत्तम, चौथा है उत्तम, पांचवा है आपका प्रचेष्टा, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 3 है दोस्तों। प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3। अब इसके बाद जो है आपका आकांक्षी है, सबसे नीचे आकांक्षी। आकांक्षी में ग्रेड 1 है, आकांक्षी 2 है और आकांक्षी 3 है। तो सबसे लोअर लेवल पे जो है आकांक्षी 3 है। तो ये कुल आपके देख रहे हैं ना, कुल कितने मानक हैं? 1 2 3 4 5, 5 तक कोई राज्य भी नहीं है अभी। 6 7 8 9 10, टोटल 10 रैंकिंग है। सबसे नीचे जो है आकांक्षी 3 है, जिसमें कौन कौन राज्य हैं? ग्रेड जो है आकांक्षी 3 में आप देख रहे हैं कि सबसे निचला स्तर है, और इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, ठीक है ना। आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड सहित जो है 12 राज्य हैं, ठीक है ना। तो ये भी इनकी स्थिति भी बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इससे आपसे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इवन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों जारी करता है इसको? क्योंकि यह शिक्षा के स्तर को दिखाता है, और इसमें जो है शिक्षा के स्तर के विभिन्न जो है मानक जो इंडिकेटर्स हैं वो 73 इंडिकेटर्स हैं। इसमें किसी भी राज्य और संघ शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष हासिल नहीं किया। केवल पंजाब और चंडीगढ़ ने ग्रेड प्रचेष्टा 2, आप देख रहे हैं ना, प्रचेष्टा 2 से ही रैंकिंग शुरू हुई है, ठीक है ना, का स्तर प्राप्त किया है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रचेष्टा 3 पे हासिल किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम, यहाँ 3 जो है आकांक्षी 3 में है। 12 जो है ये आपके आकांक्षी 2 में है, और साथ ही 13 जो है आकांक्षी 1 में है। तो ये कुल स्टेट की स्थिति है, इसको हम लोग डिटेल में
किसी क्लास में ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स ये दूसरा वर्जन है, जिसमें उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 में है, ध्यान रखिएगा। इंडिया पनामा इलेक्टोरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त आप देख रहे हैं राजीव कुमार जी है, इनके द्वारा और पनामा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच एक को एग्रीमेंट किया गया है। भारत ऐसे 31 संगठन और देशों के साथ ये कोऑपरेशन कर चुका है चुनावों को लेकर के, चूंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ का जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चौथा लैटिन अमेरिकी देश है जो भारत के साथ ऐसा समझौता कर रहा है। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। भारत पनामा चुनावी क्षेत्र सहयोग समझौता 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने पनामा के चुनाव न्यायाधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और पनामा के चुनाव न्यायाधिकरण पीठासीन मजिस्ट्रेट अल्फ्रेडो जंका बेंधेके के मध्य किया गया। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट यानी कि चुनाव प्रबंधन प्रशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। भारत के साथ चुनावी क्षेत्र में समझौता करने वाला पनामा चौथा लैटिन अमेरिकी देश है, याद रखना है आपको। भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक दुनिया भर में चुनावी प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 31 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और पनामा दोनों एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, कमेंट बॉक्स में जो मैं प्रश्न पूछा करूं उसका उत्तर जरूर दिया करिए, सर्च करके दिया करिए। चलिए अगले न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम 2023, तो ये दोस्तों ये भी इसका दूसरा इसका कॉन्फ्रेंस है, इसका फोरम है और ये स्विट्जरलैंड या स्वीडन में किया गया है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये किया गया। इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम जो है वो दोस्तों क्या करता है कि इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट, जो भी आपके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच, एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जो वैमनस्य है उसको समाप्त करने का युवाओं के बीच जो है एक वो देता है, एक स्थान देता है कि आप यहाँ पर बोलें और इसके लिए काम करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इमर्जिंग पीसमेकर फोरम का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका आयोजन 14 जुलाई तक जेनेवा में किया जा रहा है। यह इमर्जिंग पीसमेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण है। पहला ये क्या है दोस्तों? 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? शांति को बढ़ावा देने और विभिन्न समाजों के सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंस के क्षेत्र में भविष्य के युवाओं को जागरूक करना है। यह शांति निर्माण यानी कि पीस मेकिंग, अंतरधार्मिक संवाद यानी कि इंटर रिलीजियस जो आपके डायलॉग होते हैं उनको प्रमोट करता है, को एग्जिस्टेंस और मानव भाईचारे के मूल्यों के प्रसार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को मजबूत और विकसित करते हुए अपने प्रतिभागियों के कौशल को निखारने का ध्यान केंद्रित करता है। इमर्जिंग पीसमेकर फोरम का पहला संस्करण 2017 में लंदन में आयोजित किया गया था और ये दूसरा जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 14 जुलाई तक ये चलेगा। चलिए अगले न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऐसे राइटिंग का कार्यक्रम है जो कि मात्र 1050 में है, जिसमें आपको 25 प्लस क्लासेज और साथ ही आपको 45 प्लस PDF नोट्स मिलेंगे, कॉपी आपकी इवेल्युएट होगी और भी मेंटोरशिप आदि आपको दिए जाएंगे। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ है दोस्तों। आप देखेंगे हमारा 2514 रुपये में आपकी कंप्लीट 28 टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसमें 18 GS के टेस्ट होंगे, 5 हिंदी 5 ऐसे कॉपी इवेल्युएशन होगा। पर्सनल मेंटरशिप मेंस परीक्षा जो लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक अपना चेकअप के लिए लगभग 240 से अधिक प्रश्नों पर डिस्कशन होगा GS के, और साथ ही हिंदी और ऐसे का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स किया जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों हमारा प्री कम मेंस जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। GS के 1 2 3 4 5 6 मेंस के पेपर, प्रारंभिक परीक्षा के सभी टॉपिक, ऐसे हिंदी रिटन कॉपी इवेल्युएशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ROARO और PCS दोनों की कंप्लीट प्री कम मेंस यहाँ पर फाउंडेशन बैच के रूप में मिलता है आपको। दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात करें प्री कम मेंस बैच की ROARO की, तो ये 2873 रुपये में आपको कंप्लीट ROARO BEO के लिए 2023-24 का कंप्लीट नोट्स मिलेगा 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि एग्जाम तब तक होगा तब तक जो है ये बैच आपका बना रहेगा। साथ ही दोस्तों हमारा 75 दिवसीय जो है क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स को आप जोड़ सकते हैं। UPPSC मेन से 200 प्लस टॉपिक पर
हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, जिसके बारे में आप जैसे कि करंट अफेयर्स से संबंधित या बेसिक जो है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जो बदलते फेज हैं उनके क्लासेज आपको मिलेंगी, प्लस 400 प्लस विद मॉडल आंसर के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जो है सभी जो है पेपर को यहाँ पर डिस्कस कराएगा। चलिए अगले न्यूज को देखते हैं दोस्तों। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया एडगार्स रिंकेविक्स। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह लाटविया के सबसे लंबे समय तक रहे विदेश मंत्री हैं और ये यूरोपियन संघ के पहले होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक हैं। ये समलैंगिक क्या है, प्रेसिडेंट होंगे। और जैसे भारत में प्रेसिडेंट जो है एक केवल मानक के रूप में होता है, मेन काम जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है, वैसे यहाँ लाटविया में भी सिस्टम है। प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे एडगर्स जो है, एडगर्स रिंकेविक्स जो है, इनका ये पहले होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इस वजह से इनको डिटेल में देखना है दोस्तों। जुलाई 2023 में एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपीय देश लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पूर्व रिंकेविक्स लाटविया के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने के वाले व्यक्ति हैं। एडगर्स रिंकेविक्स लाटविया और यूरोपीय संघ के देशों के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। याद रखना है आपको, यूरोपीय संघ में एडगर्स से पहले कोई समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख नहीं हुआ था। लाटविया के राष्ट्रपति का पद भारत के समान औपचारिक होता है और साथ ही लाटविया बाल्टिक क्षेत्र का देश है, जिसकी सीमा जो है बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, स्वीडन आदि से लगती है। इसकी राजधानी रीगा है और ये यूरोपियन यूनियन में है और यूरो इसकी मुद्रा है ऑफिशियल। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, लाटविया के नए राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स जो है उनका नाम। चलिए कनाडा ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारे लक्ष्य सेन के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। वर्ल्ड जो एटीपी रैंकिंग है उसमें इनकी रैंकिंग जो है 19वीं है और यह दूसरा बड़ा खिताब इनके नाम है। इंडियन ओपन के बाद जो है इन्होंने कनाडा ओपन बैडमिंटन भी जीता है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कनाडा के कैलगरी में आयोजित किया गया। कैलगरी जो है किस उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। यह टूर्नामेंट 4 जुलाई से 9 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया। भारत के लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। लक्ष्य सेन ने फाइनल में चीन के ली शीफेंग को हराया। इंडिया ओपन के बाद यह लक्ष्य के करियर का दूसरा सुपर 500 खिताब है। वर्तमान में लक्ष्य सेन की वैश्विक रैंकिंग जो है, बैडमिंटन रैंकिंग कितनी है, 19वीं है। भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है ये, बैडमिंटन खिलाड़ियों में से। चलिए दोस्तों, न्यूली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ व्हीट PBW यानी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने PBWRS1 एक ऐसी वैरायटी डेवलप की है जो आपके हार्ट के लिए और साथ ही साथ हार्ट के साथ साथ जो डायबिटिक टाइप 2 हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये इसको विकसित न होने में मदद करता है, यानी कि इसको रोकने में मदद करता है ऐसी बीमारियों को। और ये नई प्रजाति के बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। PBWRS1 गेहूं की नई विकसित प्रजाति है। इस प्रजाति का विकास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में स्थित है। गेहूं की यह प्रजाति टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग को कम करने में मददगार है। इस प्रजाति से बनी रोटी शरीर में ग्लूकोज के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाती है। इससे पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने PBWZN1 और PBW1 नामक गेहूं की प्रजाति भी विकसित की है। तो आपसे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में ये पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। PWBRS जो है वो किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है, आप इतना याद रखेंगे। चलिए अगले न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो आप देख रहे हैं कि PSLV, GSLV, MK3 आदि के अलावा जो है ये छठा भारत का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जो 10 किलोग्राम से माइक्रो सैटेलाइट से लेकर के छोटे सैटेलाइट 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लॉन्च करता है। अब इसरो ने इसको एक प्लान के थ्रू ये डिसाइड किया है कि इसको जो है हम प्राइवेट एजेंसियों को दे दें, क्योंकि ये छोटा छोटा काम जो है अगर वो करेंगे तो इससे इनकी प्रैक्टिस होगी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है
कि जल्द ही लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाएंगे। अभी तक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाता था। SLV 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने वाला वाहन है। SSLV जैसे छोटे रॉकेट नैनो माइक्रो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करता है जिनका वजन 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम से कम होता है। SSLV इसरो द्वारा विकसित छठा लॉन्च व्हीकल है। ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको बताइएगा कि बाकी के 5 व्हीकल्स कौन से हैं। ठीक है ना, लॉन्च व्हीकल्स जो है आप कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, ये छठा लॉन्च व्हीकल है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क कहां पर खोला गया दोस्तों? नोएडा में। नोएडा में बड़ा ही इंटरेस्टिंग 7 भागों में बांट करके 7 ऋषियों के नाम पर एक बेहतरीन पार्क का निर्माण किया गया है, जो कि प्राकृतिक और वैदिक दोनों का ही एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। क्या है? पहला भारत का वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। यह पार्क आध्यात्मिक, संस्कृति और प्रकृति तीनों का आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। इस पार्क में 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। पार्क के 7 क्षेत्रों का नाम रखा गया है कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, भारद्वाज। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है ना, सप्तऋषि हैं जो हमारे। इस वैदिक थीम पार्क का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। अब ये उसको कंप्लीट कर दिया गया है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज की करंट अफेयर्स की। दोस्तों हमारे कोर्सेज जो हैं, उन कोर्सेज से आप जुड़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप पर गुरु 30 कोड यूज करके ये विभिन्न कोर्सेज का लाभ आप बहुत कम में, यानी कि 3500 फीस है, उसमें भी आपकी फीस जो है 1500 होती है, लेकिन उसका भी आप 30% यूज करके मात्र 1050 में यह वीकली आंसर राइटिंग का क्लास, उसके बाद हमारा सार्थक टेस्ट सीरीज है, और हमारा फाउंडेशन बैच है प्री कम मेंस का हिंदी मीडियम के लिए, और वो जो है यूपीपीएससी आरओ दोनों के लिए है। केवल आरओ का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो वो मात्र 2873 में है, जो 1.5 साल के लिए है प्री कम मेंस का। ये आप जरूर ज्वाइन करें। और एक 75 दिवसीय क्रैश कोर्स है, इसको आप रामबाण बैच, जो कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए है, जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।